हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस इज एन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन जिसके आपके ऑप्शन ये दे रखे हैं। आपको चारों में से कोई सा एक ऑप्शन मार्क करना है। तो पहले हम आते हैं अपने असर्शन और रीजन पे। असर्शन पढ़ेंगे। असर्शन है फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ बर्न इन ह्यूज बॉनफायर। यानी कि फॉरेन गुड्स यानी कि विदेशी वस्तुओं को बॉयकॉट किया गया था, यानी कि उनको यूज़ करने से बिल्कुल मना कर दिया गया था। लिक्विड शॉप यानी कि शराब की दुकानों की नाकेबंदी कर दी गई थी, उनको लॉक कर दिया गया था। फॉरेन क्लोथ्स बर्न इन ह्यूज बॉनफायर, और विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई थी। नेक्स्ट आपको रीजन दिया हुआ है कि सब कुछ क्यों हो रहा था। स्टूडेंट एंड टीचर बिगिन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर जॉइंट बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट। यानी कि स्टूडेंट और टीचर ने गवर्नमेंट स्कूल को और कॉलेजेस को बिल्कुल छोड़ दिया था। एंड जो वापस आने लग रहे थे, एंड जो लॉयर्स थे उन्होंने दोबारा से गवर्नमेंट कोर्ट में काम करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर हम ये जो पूरा इंसिडेंट है वो किससे रिलेटेड है वो हम जानेंगे। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट ऑप्शन है assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो दोनों इंसिडेंट हैं ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है स्टार्टिंग ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन टाउन। शहरों में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत। देखिए, गांधी जी ने 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1920 में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। और जब इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया तो गांधी जी ने लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का कोई भी कॉपरेशन प्रोवाइड नहीं करोगे, ना ही ब्रिटिश गुड्स को यानी कि फॉरेन गुड्स को आप यूज़ करोगे, और अगर आपके पास कोई भी फॉरेन गुड्स पड़ा है तो आप उसको बॉयकॉट करोगे, क्योंकि हमारे को ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करना है। पर हाँ, ये जो मूवमेंट था ये लड़ाई झगड़े के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, बल्कि एक पीसफुल और नॉन वायलेंट मूवमेंट था। The movement was essentially a peaceful and non-violent protest against the British government in India। जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो कैसा मूवमेंट था? एक पीसफुल और नॉन वायलेंट मूवमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। एंड पीपल वर आस्क्ड टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन। और जब इस मूवमेंट को शुरू किया गया तो लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि आप फॉरेन गुड्स को इस्तेमाल नहीं करोगे, उनको बॉयकॉट कर दोगे। जो लिक्विड की शॉप्स हैं यानी कि शराब की दुकानें हैं उनकी पिकेटिंग की जाएगी, क्योंकि शराब नहीं पी जाएगी। और विदेशी कपड़े आपके पास जो भी हैं उनकी होली जला दी जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गांधी जी ने लोगों से कहा था कि हमारे को कॉपरेशन नहीं करना है। लेकिन जब ये मूवमेंट बहुत लंबा खिंच जाता है और कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है तो लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट्स एंड टीचर बिगिन टू ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल। लोग यानी कि टीचर्स और बच्चे दोबारा से फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन स्कूलों के बदले इंडियंस स्कूल बिल्कुल भी नहीं थे, तो बच्चे अपनी पढ़ाई का लॉस तो करेंगे नहीं। फिर पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए। साथ ही साथ लॉयर्स भी कब तक अपनी प्रैक्टिस को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक टाइम बाद पैसा भी तो कमाना है। तो लॉयर्स भी दोबारा गवर्नमेंट कोर्ट्स में लौट गए। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, लेकिन डिफरेंस पता है क्या है? ऊपर वाला जो है वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू होने से पहले की शर्तें बता रहा है कि क्या क्या शर्त रखी थी गांधी जी ने, और जो नेक्स्ट है वो बता रहा है कि किस तरीके से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि लोग वापस से गांधी जी के द्वारा बोली हुई बातों को इग्नोर करके अपने काम धंधों पर लौट रहे थे। तो एजर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन लिंक नहीं हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो एजर्शन दी है वो रीज़न उसका बिल्कुल सही है एजर्शन का? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी बॉयकॉट की और यहाँ पर बात की गई है गवर्नमेंट सर्विसेज को दोबारा ज्वाइन करने की। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, राइट। हालांकि दोनों ठीक तो हैं, लेकिन कहीं से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. So both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Option 2 is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.